ना कुछ दिनों का मेहमान है। तो मैंने सुबह पता क्या किया, सुबह मैंने 9:30 बजे से पहले ब्लॉग बनाना शुरू किया कि मतलब ऐसे कैमरा निकाला और ऑन नहीं किया उसको, बस ऐसे ऐसे बोलती रही, पता नहीं 1-2 मिनट का वीडियो ऐसे बलबलाती रही। जब एडिट करने लगी तो इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये ब्लॉग जो है मैंने सुबह सुबह कर किया है मतलब। और इस फोन में ना तो चार्जिंग टिक रही है ना हो रही है। अब ये पता नहीं कितने दिन चलने वाला है मेरे पास। चलो जितने दिन भी है उतने दिन ब्लॉग बना ही दूंगी, उसके बाद फिर नया फोन लेना पड़ेगा शायद, है ना। तो चलो देखो आप आज का ब्लॉग जो आज की रूटीन है उसको पूरी देखना। थोड़ी थोड़ी सी शूट कर रखी है। अगर पूरा ब्लॉग देखेंगे ना आप तभी आप लोगों को पता लगेगा कि इस ब्लॉग में आखिर है क्या, है ना। तो चलो अब जो सुबह मिस्टेक होगी है वो होगी है। अब आप जहाँ से ऑन हुआ कैमरा वहां से स्टार्ट करो आप देखना। आजकल पता क्या है, गोबर पतला कर रहे हैं ना, इसकी वजह से पशु हर रोज गंदे हो रहे हैं। ये वृंदा तो कुछ ज्यादा ही हो रही है क्योंकि वृंदा बीच में रहती है तो परे से भैंस गोबर करती है और ओरे से कट्टी करती है। और ये वाला गोबर जो है मैंने मिट्टी और पहाड़ी गाय का गोबर और पानी से इसको घोल लिया। ये घोल जाएगा शिव मंदिर के पास, क्योंकि आज से हमारे यहाँ पे राम आजा राम कथा स्टार्ट है। बीच में हमारे गाँव की एक दीदी बहन छोटी बहन आ गई थी कि मंदिर के पास मतलब लस्सी दूध वगैरह कुछ कैसे कब जैसे देना है, तो उस बारे में थोड़ी सी हमारी डिस्कस हुई। और यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है, पशुओं के लिए दाना डाल दिया है यहाँ पे। और इससे आगे अब मेरे पूजा पाठ होगी और भी ढेर सारा काम होना। और उसके बाद फिर मंदिर के पास जाना, वहाँ पे भी काम है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ना डाल रखी थी पानी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे हम 1 लीटर दूध लेते हैं, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। चूल्हे में मैंने आग जलाई थी पर अब थोड़ी सी बची है, पानी भी नहीं हुआ गर्म, उसको जलाना पड़ना क्योंकि सुबह सबसे पहले चूल्हे में आग जलाई, गर्म पानी पिया, उसके बाद सीधी चली गई मैं गौशाला में। गौशाला में लग जाता है टाइम इतने पशुओं का काम करते करते, तो पहले मैं फोन ही सुन लेती हूँ। साढ़े नहीं 8:45 हुआ है, अभी 20 मिनट 9 बजने को। और सारे पशुओं को पानी पिला लेती हूँ, क्या पता फिर बारिश लग जाए तो बारिश के चलते फिर पानी भी नहीं पीते। पानी पिला के फिर से बांध दूंगी बाहर ही, ऐसे तो मतलब छोटी छोटी बूंदें लगी थी बारिश की, तो अभी पशु पानी पी लेंगे। और उसके बाद मैं मतलब नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। इसके बाद मुझे पूजा करने के बाद फिर मुझे गोबर लेकर मंदिर के पास जाना है। पीला आजा 3 पीला, चलो कुंडे रो एक गोबर आ वृंदा को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि ना इन्होंने घास खाना बंद कर दिया। मैंने सोचा पानी पिला लेती हूँ पहले। अब ये जो घास है इनके पास ना इन्होंने ख़त्म कर देना है, पानी इन्होंने पी लिया है। कहाँ मंदिर के पास जाने की जब तैयारी हुई ना, तब जाके ध्यान आया कि तुलसी माता की पूजा नहीं की मैंने। तो ये धूप पानी और यहाँ लेंटर पे लगा रखा हमने तुलसी का पौधा, तो इसकी पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि पूजा करने के लिए गई थी पहले, उसके बाद आई, फिर सोचा मंदिर के पास जाना थी, वहाँ भी गोबर की लिपाई पुताई करनी है, तो फिर यही वाले कपड़े पहन लिए फिर से। और फिर ध्यान आया कि तुलसी माता की पूजा तो की नहीं मैंने, सोचा चलो अभी नहीं कपड़ों से हो जाएगा जो भी होगा। तो तुलसी माता को पानी दे लेती हूँ। नई तुलसी भी बीजनी है, कल भी है शायद 8:30-9 बजे तक कुछ ऐसी है तुलसी रामनवमी, तो रामनवमी को तुलसी बीज जाती है, तो कल बीजेंगे शायद। तो ऐसे तो पीछे वाली भी हरी है। और मुझे बताना, मैं ये ब्लॉग ना आज ही डाल दूंगी कि अगर हरी हो तुलसी तभी बीज देना चाहिए कि नहीं बीजना चाहिए। ऐसे तो पत्ते हैं इसमें अभी। और बोलते हैं जब 3 साल तक ये हरी रहेगी तब शादी मतलब ब्याह करना पड़ता है, तो वो भी करेंगे अगर हरी भरी रहेगी तब। अब मैं क्या करूँ, बीज दूँ या रहने, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पूजा। ओम तुलसियाय देवाय नमो नमः। ओम जय तुलसियाय देवाय नमो नमः। ओम जय तुलसियाय देवाय नमो नमः। ओम जय तुलसियाय देवाय नमो नमः। चलो जी, तो तुलसी की पूजा हो चुकी है और अब मेरे मंदिर जाने का टाइम तो कुछ नहीं है, पर मतलब मैं थोड़ी सी अब घर से काम से नहीं हो रही तो हो चुकी हूँ, तो मुझे जाना है
मंदिर के पास। और मंदिर के पास मुझे जो मैंने गोबर का घोल बना रखा वो ले जाना है बाल्टी में, और इस वाले डब्बे में ले जाना है मुझे पंचगव्य, जो कि गाय के ही गोबर बनता है और दूध दही से बनता है। तो ये रहा गौमूत्र जो मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो मेरे पास मतलब 3-4 बोतलें ऐसे मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। अगर किसी को, गांव वाले को बोल रही हूँ मैं, अपने गांव वाले के आसपास को अगर पहाड़ी गाय का गौमूत्र चाहिए होगा तो मेरे को बताना, मैं दूंगी। तो सबसे पहले हम गौमूत्र डाल लेते हैं। और ये हो गया हमारा गौमूत्र, और ये हो गया हमारा गोबर। ये है प्योर पहाड़ी गाय का, सींग वाली गाय का। पता क्या, गाय तो गाय, सब गाय है, पर गाय में भी कोई क्वालिटी होती है, जो कि पहाड़ी गाय की क्वालिटी वो पहाड़ी गाय की है। और ये रहा गंगा जल, ठीक है। और दही मैंने शाम, हमने दूध ले रखा है ना, तो हमने शाम को जमा के रखा था दही, तो 1 चम्मच डाल दिया हमने दही का, 3 हो गए। और अब डालेंगे दूध। दूध के लिए मुझे लेनी है कड़छी। ठीक है, 5 चीजों का जो मिश्रण होता है उसे हमें पंचगव्य बोलते हैं। ये जाएगा मंदिर के पास। इसे जब भी छिटा देते हैं तो शुद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ये मेरी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, और अब हमें निकलना है मंदिर के पास, क्योंकि फिर मंदिर के पास से जब आना है तो घर में भी पशुओं का काम होगा, फिर दोबारा से रूटीन चलेगी पशुओं की। उसके बाद खुद तैयार होना, फिर हमें जल यात्रा के लिए जाना है। तो जल यात्रा से पहले ना इस वीडियो को हमने करना है क्लोज, पर पहले थोड़ा सा और शूट कर लूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा मंदिर का बता दूंगी, और थोड़ा सा जल यात्रा में जाने की तैयारी वो भी इसी ब्लॉग में शूट कर दूंगी शायद, देखती हूँ थोड़ा थोड़ा जैसा भी रहेगा। बाहर थोड़ी सी लिपाई पुताई करनी है, इसमें भी गाय का ही गोबर है और गौमूत्र डाल रखा है, बाकी चिकनी मिट्टी डाल रखी है। इससे लिपने से भी शुद्धि होती है, ये तो सभी को पता है, शुद्ध माना जाता है। जब भी ऐसा कोई कार्य हो ना, तब लिपाई पुताई मायने रखती है, क्योंकि शुद्धि गोबर से ही होती है। मार्बल टाइले जितना मर्जी लगा। चलिए बाल्टी होगी हमारी फुल, अब चलते हैं सीधा मंदिर के पास। तो 1 हाथ बाल्टी होगी, 1 हाथ पंचगव्य का डब्बा होगा, तो वीडियो कैसे शूट होगी। चलो पार जाके देखते हैं। हम पहुंच गए थे मंदिर के पास, और हवन कुंड की लिपाई पुताई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, जैसा भी सूट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी महिला डिपार्टमेंट कोई नहीं आया है। हवन कुंड ना ये वाला, इस वाली लिपाई पुताई करनी है। तो यहाँ पे पहले आस पास में ना साफ सफाई होगी, और ईंटें ढंग से लगनी, फिर जाके होनी। इसमें थोड़ा लगना टाइम, तो मैं कर लेती हूँ ये वाला काम। और फिर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा सफाई करने को, पत्थर वगैरह सारी पत्ते वगैरह यहीं पे पड़े हुए। और हवन कुंड को भी अच्छी तरह से ईंटें वगैरह लगानी है, चारों तरफ इसकी सफाई होगी, क्योंकि चारों तरफ ना बहुत ज़्यादा पत्ते पत्ते गिरे हुए, बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे कर लेती हूँ मैं सफाई, क्योंकि मैं दराटी भी लाई हूँ साथ में। शिव जी के मंदिर में ना हमन की लिपाई पुताई की थोड़ी सी, और फिर जल्दी से फोन, क्योंकि हमारा घर है शिव जी के मंदिर के पास। तो जो भी सामान की कमी पेशी रहती है वो सारा सामान यहीं से जाता है, तो दौड़ भाग कर आना पड़ा वहां से। और घर पर सामान भेज दिया, पतीले, बाटी, कड़छी, बिछौने, और गैंती वगैरह चार बनाने के लिए, गैंती फरवा, और ड्रम वगैरह पानी के लिए, इतना सामान कुछ दिया। और कढ़ाई वगैरह, बाटी छोड़ो जो भी था सामान पूरा। और ये हमारे 2 कलशे, ये भी मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी इसमें पानी नीचे भरना है जहाँ से कलश यात्रा नहीं हमारी। तो इस तरह से, और तबीयत ना, जितना मैं तेजी से काम कर रही हूँ तबीयत उतनी बिगड़ रही है। ऐसा मन कर रहा है कि बस सो जाना था, किसी से बात भी नहीं करनी थी। तो क्या करूँ, ये भी तो काम मतलब करना ही पड़ना है एक हिसाब से। और एक तो किसी के अपने घर का है नहीं, सार्वजनिक काम है, तो मैं सोचती हूँ कि तबीयत की तरफ ध्यान नहीं दूँ। पर जब एक सन्नाटा जैसा चढ़ता है ना, तब ऐसा लगता है कि ऐसे जैसे शरीर का ढेर हो रहा है। दवाइयाँ भी खा रही हूँ तब भी नहीं असर हो रहा है। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसके 10:30 बजे का हो गया, और 12:30 बजे हम नीचे होने चाहिए दुकान के पास। और वहाँ पे जो पंडाल वगैरह लगाया था उसका भी वीडियो कुछ भी नहीं शूट हुआ मेरे से ना, बस वही 12 का हुआ। जल्दी जल्दी फिर फोन, एक जब फोन करने लगते हैं ना, तो फिर आओ जल्दी प्लीज जल्दी। तो फिर मेरा ना मतलब होता है थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए तो टाइम चाहिए होता है, तो वो नहीं हो रहा है।
अब पंकज के पापा जी नहीं है घर पर, अगर वो घर पे होती ना तो मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। जैसे उन्होंने घर पे रहना था तो मैंने वहां पे आराम से वीडियो शूट करनी थी, सामान वगैरह इन्होंने भेज देना था, यहाँ से खुद ही ले जाते, पार रख देते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, इतना कमी होती है मतलब एक आदमी की वजह से। तो मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ही क्लोज कर देती हूँ। मैंने खाना वगैरह भी आज कुछ नहीं बनाया क्योंकि खाने का मन ही नहीं है, और शाम को भी नहीं खाया था, भूख ही नहीं थी नहीं। अब चला भी नहीं जा रहा है और तबीयत भी नहीं है ठीक, और खाने का कुछ मन भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि आज की रूटीन को यहीं पे ही रख देते हैं। बाकी जो भी आगे का ब्लॉग होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अब ब्लॉग शूट करेंगे, जैसे हम जल यात्रा के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ग्रंथ की स्थापना होगी, कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा सा जितना जितना भी मेरे से कैप्चर होगा करने की कोशिश करूंगी। पर हालात बिगड़े जा रहे हैं। चलो ठीक है फिर, है ना।